नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी रात जहां आगरा की सड़कें अंधेरे में डूबी हैं, हवा में धूल उड़ रही है और किसी पुराने मकान की छत पर एक आदमी चुपके से बैठा है। उसका नाम है ताराचंद, लेकिन कोर्ट के कागजों में वो 13 साल पहले मर चुका है। उसकी मौत का सर्टिफिकेट, पुलिस की रिपोर्ट्स, सब कुछ तैयार हैं, लेकिन असल में वो सांसें ले रहा है, स्कूटर चला रहा है, हंस रहा है और सोच रहा है, मैंने सबको चकमा दे दिया। दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं है, ये आगरा की सच्ची कहानी है। जमीन के लालच की है, पुलिस की साठगांठ की है और एक इंसान की है जिसकी जिंदगी को कागज पर मार दिया गया। साल था 1999। आगरा शहर सिकंदपुरा का औद्योगिक इलाका। वहाँ रूबी टावर नाम का एक पुराना कॉम्प्लेक्स था। वहाँ की एक जमीन छोटी सी, लेकिन कीमत थी करोड़ों की जमीन थी। उस जमीन पर दो परिवारों की नजर थी। एक तरफ मदन गोपाल वर्मा, साधारण आदमी लेकिन जिद्दी था। अपने बेटे राजकुमार वर्मा के साथ वो लड़ रहा था अपने हक के लिए। दूसरी तरफ ताराचंद, गांधीनगर का रहने वाला, उसके साथ ही उसकी पत्नी विद्या देवी और कुछ लोग। मदन गोपाल ने 21 अप्रैल 1999 को थाने में रिपोर्ट लिखवाई। केस दर्ज हुआ। जमीन का विवाद था। कोर्ट में सालों साल केस चला। मदन गोपाल के दिल में सिर्फ एक बात थी, ये जमीन मेरी है, मेरे बच्चों की है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। राजकुमार वर्मा उस समय जवान था। पिता के साथ कोर्ट कचहरी करता, थकता लेकिन हारता नहीं। पापा, हम जीतेंगे, वो अक्सर अपने पिता मदन गोपाल को कहता। हाँ बेटा, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है, मदन गोपाल यही समझाता अपने बेटे को। फिर आया 2011। कोर्ट का फैसला। जज ने कहा ताराचंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए और उसकी प्रॉपर्टी कुर्की कर ली जाए, जब तक के सुलझे जमीन जब्त कर ली जाए। ताराचंद के लिए ये खतरे की घंटी थी। कुर्की का मतलब होता है घर, जमीन, सब कुछ सरकार के कब्जे में, सब कुछ खत्म। वो रात भर सो नहीं पाया, पसीने से तर था। उसने अपने बेटे गिरीश चंद को बुलाया, फिर घनश्याम दास उर्फ राजू टंडन को बुलाया और एक और साथी राजकुमार वर्मा उर्फ टीटू को बुलाया। सुनो, ताराचंद ने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो केस खत्म हो सकता है, हमारी जमीन जब्त होने से बच सकती है। बेटा गिरीश सो गया। पापा, आप क्या कह रहे हो? नहीं, ताराचंद बोला, सच में नहीं मरना है, बस कागजों में मरना है। फर्जी मौत का सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस से रिपोर्ट बनवा लेंगे, कोर्ट को बता देंगे ताराचंद मर गया और केस बंद हो गया। साजिश शुरू हो गई, लेकिन ये आसान नहीं था। पुलिस को साथ लेना पड़ता। न्यू आगरा थाने में उस समय एक इंस्पेक्टर थाना प्रभारी था और एक मुंशी। ताराचंद ने उनसे मिलना शुरू किया, पैसे का लालच दिखाया। भाई, बस एक रिपोर्ट लिख दो, कह दो ताराचंद की मौत हो गई, फर्जी सर्टिफिकेट हम बना लेंगे। 2013 आ गया। एक रात थाने के अंदर कमरे में सिर्फ 4 लोग थे, ताराचंद, उसके बेटे, इंस्पेक्टर और मुंशी। इंस्पेक्टर ने सिगरेट जलाई। देखो, ये खतरा है, अगर पकड़े गए तो सब जेल जाएंगे। ताराचंद ने माथा रगड़ा। भाई, मेरी जमीन बच जाएगी, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे 2 चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप जहां से भी हमारी कहानी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मुंशी ने फाइल खोली। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया गया। तारीख लगभग 1998 से 2013 के आसपास के बीच की रखी गई। मौत का कारण कुछ बनावटी था। फिर पुलिस की रिपोर्ट, ताराचंद शर्मा मृत, केस बंद करो। कोर्ट में रिपोर्ट पहुंची। जज ने पढ़ा, अरे आरोपी तो मर गया। 20 सितंबर 2013 को केस क्लोज हो गया। कुर्की रुक गई, ताराचंद मर गया। दोस्तों, सोचो उस पल को। मदन गोपाल और राजकुमार वर्मा कोर्ट में खड़े सुन रहे हैं, केस खत्म, आरोपी मर चुका है। राजकुमार के आंखों में आंसू आ गए। पापा, अब क्या होगा? 14 साल की लड़ाई सब बेकार गई। मदन गोपाल ने कांपते हाथ से कहा, बेटा, ये सच नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ वो जिंदा है, लेकिन सबूत नहीं है हमारे पास। उनके दिल में दर्द था। घर में चुप्पी छा गई। परिवार टूट रहा था।
राजकुमार रात भर सो नहीं पाता था। पापा के सपने सब खत्म हो गए। लेकिन ताराचंद वो छुप गया, नाम बदल लिया। कभी कभी रात में बाहर निकलता, लेकिन सावधानी से। 2016 में उसने अपने नाम स्कूटी खरीद ली। सोचा अब तो सब ठीक है। 13 साल बीत गए। अब आता है वो ट्विस्ट जो रोंगटे खड़े कर दे। 5 नवंबर 2025 आगरा की एक सड़क। दोपहर का समय था। राजकुमार वर्मा अपनी बाइक पर जा रहा था। अचानक नजर पड़ी, एक आदमी स्कूटर चला रहा था। चेहरा वही ताराचंद। राजकुमार का दिल बैठ गया। ये तो मरा हुआ है। उसने फोन निकाला, कांपते हाथों से फोटो खींची, क्लिक किया, 3-4 फोटो ली। घर पहुंचकर वो रो पड़ा, पापा देखो वो जिंदा है। 13 साल से हमें धोखा दे रहा है। अगले दिन कोर्ट में राजकुमार ने प्रार्थना पत्र दिया फोटो के साथ। सर ये देखिए, हमारा दुश्मन जिंदा घूम रहा है। फर्जी मौत दिखाई गई। जज महोदय श्रीवास्तव ने फोटो देखी, आंखें चौड़ी की चौड़ी रह गई। ये क्या है? तुरंत न्यू आगरा थाने को आदेश दिया, जांच करो, जल्दी से रिपोर्ट दो। थाने में हलचल मच गई। वही थाना जहां 13 साल पहले साठगांठ हुई थी। पुलिस ने ताराचंद की तलाश शुरू कर दी। पता चला 2016 में स्कूटी खरीदी थी उसके नाम से। फिर 13 जनवरी 2026 को रिपोर्ट कोर्ट में दी गई। ताराचंद जिंदा है, सबूत मिल गए। जज ने कहा कार्रवाई करो। फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, कोर्ट को गुमराह करना सब कुछ साबित हो गया। और फिर मार्च 2026 न्यू आगरा थाने में एफआईआर हुई 6 लोगों के खिलाफ। पहला ताराचंद मुख्य आरोपी, नंबर 2 बेटा गिरीश चंद, घनश्याम दास उर्फ राजू टंडन, राजकुमार वर्मा उर्फ टीटू, तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर, थाने का मुंशी। एफआईआर में धाराएं धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज, सरकारी काम में बाधा, साजिश। डीसीपी सीटी सैयद अली अब्बास ने कहा जांच चल रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, कोई नहीं बच पाएगा। दोस्तों अब सोचो, राजकुमार वर्मा के चेहरे को 26 साल बाद पिता मदन गोपाल अब शायद स्वर्ग में हैं, लेकिन राजकुमार उसने कहा अब न्याय मिलेगा, मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। ताराचंद अभी भी फरार है, पुलिस ढूंढ रही है, शायद छुपा बैठा है, लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका है। स्कूटर की वो फोटो। दोस्तों ये कहानी सिर्फ फर्जी मौत की नहीं है, ये लालच की है, पुलिस की मिली भगत की है और एक आम आदमी की जिद की है। सुनो, अगर तुम्हें लगे ये सिर्फ आगरा की कहानी है तो गलत है। ये हर उस इंसान की कहानी है जहां जमीन के लिए लोग जान भी दे देते हैं या मौत का नाटक कर लेते हैं। अब तुम बताओ, क्या ताराचंद पकड़ा जाएगा या पुलिस वाले जेल जाएंगे? क्या राजकुमार को उसकी जमीन मिलेगी? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, जांच चल रही है, लेकिन एक बात पक्की है, सच्चाई हमेशा बाहर आती है, चाहे 13 साल लग जाएं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।